हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो सुबह का टाइम है, बच्चों के लिए बना रही हूँ मैं यहाँ पे सब्जी। तो भिंडी मैंने रात ही काट पीट के रख दी थी, तो भिंडी की सब्जी बना रही हूँ। काफ़ी टाइम बाद भिंडी बन रही है। गर्मियों में तो बनती रहती है, सर्दियों में कम ही बनती है, सीज़न नहीं होता है तो इनको दिख गई थी, ये ले आए थे। मैंने फिर रात में ही धो के काट पीट के रख दी थी और यहाँ पे बस मैंने उसको छौंकना है। और भिंडी बहुत जल्दी बन जाती है, 5-7 मिनट के अंदर बन जाती है। प्याज मैंने ना ब्राउन नहीं किए हैं, मैंने सिर्फ गुलाबी गुलाबी रखे हैं और उसमें फिर मसाले डाल दिए हैं। और उसके बाद मैं इनको थोड़ा सा भूनने के बाद मसालों के साथ प्याज को फिर मैं डाल रही हूँ भिंडी। लंबी लंबी काटी है मैंने भिंडी, गोल वाली भिंडी। पता नहीं क्यों मैं खाती, मुझे इतनी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे गोल काट के ना उतनी अच्छी नहीं लगती, लंबी लंबी काट के अच्छी लगती है। तो यहाँ पे देखिए भिंडी बन चुकी है। बस अब मैं आटा मैंने लगा दिया था, बस मैं अब इनके पराठे बनाऊँगी और फिर इनका टिफ़िन पैक करूँगी। भिंडी तो जल्दी ठंडी हो जाएगी तब तक आराम से, बल्कि हल्की सी गर्म ही करनी पड़ेगी। तो देखेंगे, इसको साइड करती हूँ, पराठे बनाती हूँ और भिंडी बनी है। दोनों बच्चे खुश हैं कि आज कुछ अलग सा जाएगा। आलू खा खा के ये भी बोर हो गए होंगे, लेकिन ये कुछ और खाते भी नहीं है, जैसे कुछ और देने लगो तो यहाँ पे दोनों के टिफ़िन हो गए हैं पैक। साथ में रख दिए मैंने 2 बिस्किट। तन्मय की में भी अभी बिस्किट रखने बाकी हैं। गुड्डू की में रख दिए हैं। उसकी में तो जगह भी है ना, इसकी में जगह बनानी पड़ती है। अलग से इसको दिया था एक बार बैग में डाल के, बैग में उन बिस्किट करने चूरा करके लाया। अनार दिए थे तो अनार सारे खिंडा के लाया है ये लड़का। तो ये कर देता है इस तरह के काम। डब्बी खुली होती है, इसको पता ही नहीं है, बंद करता है तब तो। और छोटा भी है, देखो हो भी जाती है। तो वो अपने लिए चीज़ निकाल रहा था, कह रहा मैं बिस्किट नहीं लेके जाऊँगा, ये लेके जाऊँगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो बच्चे जा चुके हैं स्कूल में और विपिन बना रहे हैं चाय। आ रही है ना आवाज़ अदरक कूटने की। और आज तारीख है 9 फरवरी। 9 फरवरी है ना, मैं चेक कर लूँ, जैसे जहाँ तक है 9 फरवरी ही है। हाँ 9 फरवरी है, वीरवार है। और वीरवार आता है तो मुझे होता है कि चलो कढ़ी बनाएंगे आज। मतलब मैं वीरवार को कढ़ी बनाना, पीली चीज़ बनाना अच्छा होता है, पीले कपड़े पहनना अच्छा होता है। देखो कई बार ना, जैसे मैंने पहले बोला भी है, मैं अब भी बोलती हूँ कि मैं ना कुछ ये जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, झाड़ू छुपा के रखनी चाहिए, ये चीज़ ऐसे नहीं करनी चाहिए। मैं कुछ चीज़ें मतलब क्या बोलूँ, फिर इसमें वो हो जाता है ना, मैंने पहले भी बोली है कि मैं नहीं मानती हूँ। मतलब ऐसे कि ये चीज़ शाम को ना करो। जैसे कुछ लोग मेरे को एडवाइस देते हैं, मेरी मम्मी खुद भी कुछ चीज़ें फॉलो करती हैं, मैं नहीं करती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि जो किस्मत का है ना। हाँ अब फिर वही वाली बात आ जाती है, तो रश्मि तुम ये चीज़ें क्यों फॉलो करती हो कि वीरवार को कढ़ी बनानी चाहिए, पीले कपड़े पहनने चाहिए। ये तो एक कढ़ी है, पसंद है तो चलो हम किसी और दिन नहीं बनाते, वीरवार को बना लेंगे। लेकिन जैसे होता है कि शाम के टाइम उसको ये मत दो, इससे इस चीज़ की हानि होगी, धन की हानि होगी, ये मतलब नज़र लग जाएगी। अब जैसे हमारा घर बना हुआ है, हमारे घर में कहीं भी आपको वो जो हंडी लटकाते हैं अपने घर पे, वो कहीं नहीं मिलेगी। मेरे घर में कहीं नहीं लगी हुई, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि नज़र लग जाती है या ऐसा कुछ हो जाता है। नज़र तो शायद लग जाती होगी, बोलते हैं हाय ये वो, लेकिन मेरे को लगता है कि किस्मत से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। अपने कर्म अच्छे करो और माता रानी की कृपा हो तो सब ठीक ही होता है। बाकी जो लिखा है वो तो होकर ही रहेगा, उसमें तो कुछ नहीं कर सकता कोई भी। और कल मेरा कोई व्लॉग नहीं गया था। कल हमारे पड़ोस में अंकल जी थे, उनकी डेथ हो गई। ज़्यादा उम्र भी नहीं थी, उनके बच्चों की शादी भी नहीं हुई। तो फिर मेरा कल मन ही नहीं करा व्लॉग डालने का। लगभग 10:30 बजे का टाइम था जब उनका पता चला था। और मैंने ना मावा निकाला था, तो मेरा मन ही नहीं करा मावे से भी कुछ बनाने का, मीठा बनाने का। मैंने वो मावा खाली करके डब्बे में रख दिया फ्रिज में। और आज भी पता नहीं मैं बनाऊंगी नहीं बनाऊंगी, कल ही बनाऊंगी। तो 12 बज चुके हैं और
और अभी मैंने बिल्कुल अपना एक वीडियो रिकॉर्ड किया है सूट का, जो शायद कल जाएगा। आज टाइम तो नहीं लगेगा क्योंकि अभी एडिटिंग है और उसके बाद जो है फिर अपलोड एक्सपोर्ट ये सब रहता है, तो आज तो मुश्किल है। और ये गैस के बर्तन वगैरह साफ हुए हैं तो इनको मैं वापस रख दूंगी इधर, और किचन में आके वहां से फ्री होती हूँ इधर, इधर से फ्री होती हूँ उधर उस काम में। इस तरीके से मैं अपने दोनों चीजों को मैनेज करके चल रही हूँ। और यही एक रीजन है कि मैंने अपनी शॉप नहीं की बाहर मार्केट में। पिछले साल हमने पता किया खूब, एक तो रेंट बहुत था, 30,000, 40,000, 50,000, 11 महीने का एग्रीमेंट था। मान लो वहां पे हमारी शॉप चल गई, फिर वहां से खाली करो कहीं और देखो, ऊपर से बाहर निकल जाना, फिर पूरा दिन शॉप पे रहना, बच्चों पे ध्यान न रखना। तो मैंने कहा नहीं, मेरे लिए पहले नंबर पे तो घर और बच्चे ही है ना, ये सब कब कर किसके लिए रही हूँ, अब इनके लिए कर रही हूँ। अगर यही मेरे मतलब इनको ही ना मैं टाइम दे पाऊँ, इनके साथ ही ना मैं रह पाऊँ, तो फिर तो बेकार है। तो यहाँ पे ना सारा क्लीन है, वो हल्का सा मुझे मेरे आदत पड़ चुकी है कि मैं किचन में आऊं तो एक बार ऐसे जरूर करती हूँ, जबकि होता कुछ भी नहीं है, आदत से मजबूर। तो अभी नेहा के लिए बनानी है चाय, देख रही हूँ चीजें क्या बनाऊं खाने का, ये भी सोच रही हूँ। वैसे तो ना खाने का ये है, खाना हम दोनों को है नहीं आके, तो मेरा तो मन नहीं है। मैं आज इडली बनाने का सोच रही थी अपने लिए, वो लोग तो खाते नहीं है, लेकिन दही नहीं है तो फिर वो भी कैंसिल कर दिया। उधर बाहर मशीन लगी हुई है, कपड़े भी डाल कर आने हैं ऊपर। तो चलो पहले तो चाय वाय देखते हैं, बनाते हैं। मम्मी नमस्ते, कोरियर भेजा था मैंने, कल ही निकाला है। मैं 2 सूट बनवाने हैं ना मेरे को। हाँ, तो मैंने भेज दिए थे, मैंने उनसे बोल दिया था और पहले ही पूछ लिया था भैया टाइम है कि नहीं है, क्योंकि फिर मैंने कहा वो ना हो कि आप बोलो कि नहीं अभी नहीं निकाल सकता, तो मैंने पहले ही नहीं, उन्होंने बोल दिया मैं कर दूंगा। परसों बात की थी मैंने और कल कोरियर निकाल दिया था। हाँ, तो जब कोरियर पहुंच जाएगा ना तो मुझे ना उनसे फोन पे बात कर दूंगी मैं, तो मुझे बता देना कि मैं ले आई सूट। मैं उनको डिजाइन समझा दूंगी, मैंने व्हाट्सएप कर दूंगी। हाँ, और क्या कर रहे हो? चाय बनने के लिए मैंने रख दी है, चाय बनाऊंगी उनके लिए, और साथ में एक सैंडविच भी सोच रही हूँ कि उनको बना के दे दूँ। तो उनको चाय सैंडविच दिया, उसके बाद मैं चादर वगैरह उतार रही हूँ। मैं तो चाय नहीं पीऊँगी क्योंकि मेरे को एक टाइम ही चाय चाहिए, सुबह के टाइम। उसके बाद पूरा दिन चाय मिले ना मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कभी कभी चस्का सा लग जाता है, बीच में लग गया था, आजकल नहीं है। और दूसरा मुझे कंपनी चाहिए होती है चाय पीने के लिए। अगर सुबह में भी विपिन मेरे साथ चाय ना पिए तो शायद मैं सुबह की भी ना पीऊँ। तो चादर उतार रही हूँ इस रूम की। और मेरे पास ना चादर को लेके कमेंट आता है कि रश्मि तुम गर्म चादरें ही बिछाया करो, सर्दियों में ठंडी चादरें मत बिछाया करो। तो मेरे पास ये गिनी चुनी 4 बेडशीट हैं गर्मी सर्दियों की, तो इन्हें देख देख के बोर हो जाते हैं, इसीलिए मैं बीच में कॉटन की डाल देती हूँ। जैसे आज मैंने इस रूम की चादर निकाली है ना ये धोने के लिए, तो आज मैं इस पर कॉटन की ही बिछाऊँगी। और काफ़ी दिन बाद ये वॉश हो रही है आज चादर, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा बैठते ही नहीं है, बच्चे भी अपनी कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं इस रूम में बैठ के, पढ़ना लिखना उनका अंदर ही होता है, तो साफ़ ही रहती है। और यहाँ पर जो है मैं कपड़े डालने आ गई थी ऊपर।
बच्चे आ गए हैं और मैं इनको सैंडविच दे रही हूँ बना के, और सैंडविच का सुन के दोनों ने एकदम से हाँ कर दिया कि हाँ भाई खाना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं बनाती हूँ। तो एक एक सैंडविच बना रही हूँ दोनों के लिए। चीज़ स्प्रेड लगा रही हूँ ब्रेड पे। स्लाइस वाला चीज़ मेरे पास ख़त्म हो रखा है और मैं जानबूझ के मंगा भी नहीं रही हूँ, क्योंकि ये जो मैं अमूल का चीज़ स्प्रेड लगा रही हूँ इसको आप एक बार ओपन कर लेते हैं तो ये महीना भर ही आप यूज़ कर सकते हो, उसके बाद यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके डब्बे पे भी लिखा हुआ है। तो मैंने कहा ये ख़त्म हो जाए और आज मैं इसको ख़त्म कर दूँगी। ज़्यादा लगा रही हूँ दोनों के ब्रेड पे और ये बहुत टेस्टी लगता है। आप सैंडविच बना रहे हैं ब्रेड पे इसको लगाइए और फिर सब्जी भर लीजिए। मैं तो अलग से कभी आलू नहीं बॉईल करती हूँ सैंडविच के लिए। मुझे जो सब्जी रखी होती है उसके ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। जैसे आलू गोभी हो गई, आलू गोभी गाजर मटर ये सब्जी है जो मैं लगा रही हूँ, या आलू बैंगन हो गई, या आलू प्याज की सब्जी हो गई, या कुछ भी है जैसे पिट्ठी बनाई है वो बच गई। इनसे ज़्यादा टेस्टी लगता है सैंडविच सब्जी से ख़ास तौर से। आप इसको स्प्रेड को अमूल के रोटी पे भी लगा सकते हो, रोटी का रोल बनाने के लिए, उसमें भी टेस्टी लगता है। ये मैंने ट्राई किया है। काफ़ी तरीके से मतलब इसको यूज़ कर सकते हैं। मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी थी कह लो, या कुछ पूछना कह लो, तो मुझे आप जवाब दीजिएगा कमेंट करके। मेरे पास एक कमेंट आ रहा था, उन्होंने मुझसे बोला कि मतलब उन्होंने मुझे एग्जांपल दिया था किसी यूट्यूबर का और बोला उनको देखो, उनसे सीखो, उनकी तरह अपने व्लॉग्स बनाओ, वो देखो कितना कंटेंट लाते हैं, ये वो तुम भी कंटेंट लाओ। तो देखिए डेली व्लॉग्स जो होते हैं वो डेली लाइफ स्टाइल के ऊपर ही होते हैं। डेली व्लॉगर जो होते हैं, जो उनकी लाइफ में हो रहा होता है या वो जो करते हैं वो अपना दिखाते हैं। बाकी सबका अपना अलग अलग वो रहता है। कोई क्या, मेरे को पता है यूट्यूब पे बहुत अच्छे यूट्यूबर्स हैं, मुझसे कहीं गुना ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन मैं तो ऐसी ही हूँ और मुझे उनका कमेंट कोई बुरा भी नहीं लगा। बस इतना कहूँगी, ना तो मुझे किसी से कंपेयर करो, ना किसी को मुझसे कंपेयर करो, बस इतनी सी बात है। क्या हुआ, रो क्यों रही है? रो क्यों रही है? कोई बात नहीं, 0 आई बेचारी की आज। हाँ रो रही पानी लाके। क्या में 0 आई? अरे मजाक कर रही। अरे इसके मार्क्स भी 6 की बार, तो इसके तो खत्म हो गए टेस्ट, साइकिल टेस्ट है वो रिवीजन चला हुआ। अरे मेरे बच्चे के भी बहुत अच्छे मार्क्स है आपकी बार। तो पानी ला दो, जिनने मुझसे प्रॉमिस करो नहीं टॉपर बनेगा, तो पानी ला दो इसे बस, है ना? क्या और अभी सही बात है, हम होंगे कामयाब, एक दीदी को, चल दीदी को पानी दे जरा। टाइम क्या हो रहा है? टाइम रात के 9:15। हाँ सन में। और मैं बना रही हूँ रोटी, पनीर की भुर्जी बनाई है। बनाने वाली थी मैं पनीर बटर मसाला बोल रही हूँ, पनीर मटर और मेथी मटर और पनीर बनाने वाली थी मैं। लेकिन मेरे बच्चों ने कहा मम्मी ना हम मटर खाएंगे ना हम मेथी खाएंगे, और जब उसमें वो पनीर जाएगा ना हम वो खाएंगे, पता नहीं कैसा टेस्ट होगा। मैंने कहा पिछले साल खाया था, कह रहे हम भूल गए उस टेस्ट को, तुम पनीर की भुर्जी बनाओ मम्मी। मैंने कहा ओके, बहुत इजी है ये तो, खा लो भाई पनीर की भुर्जी। मैं तो या तो ओट्स खाऊंगी या मैं खाऊंगी ही नहीं, क्योंकि मेरे को भूख नहीं है। तो देखते हैं, दूध तो पियेंगे तो दूध ही हो जाएगा मेरा। इन लोगों को ही खिलाना है खाना। आधी रोटी तो पिपी नहीं खिला देते हैं मुझे खुद खाते खाते। और शायद मैंने दोपहर में बातचीत की थी, ये पता नहीं भी की थी, और अब जाके मैं वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि बीच में मैं पड़ोस में चली गई थी और उसके बाद फिर भाभी के साथ बैठ गई और फिर खाने में लग गई, फिर अब जाके बातचीत कर रही हूँ। आप लोग भी खा लो, हम लोग भी खा लेते हैं और ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देते हैं। बाय बाय, गुड नाइट। यहाँ पर तन्मय कुछ बोल रहा है वैलेंटाइन डे को लेकर, तो आप लोग उसकी बात को सुनना, और मुझे पता है हंसोगे आप सब, उसकी बातें ही अलग होती हैं, अजीब होती हैं। ये बात उसने जब मैं कपकेक बना रही थी चॉकलेट को देखकर बोली थी। क्या चॉकलेट तो आप पूरी खानी थी? क्यों खानी थी मुझे ये चॉकलेट पूरी? तो क्या है आज? वैलेंटाइंस डे। हाँ, तो वो क्या होता है? वो क्या होता है अब आपको ये समझाना पड़ेगा। वो दिन जिसमें हम अपने अपनों के साथ बैठते हैं और वक्त बिताते हैं। अच्छा, होता है वैलेंटाइंस डे। तो ये चॉकलेट मुझे क्यों खानी है आज पूरी? क्योंकि आप यहाँ की बहुत